नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। कोरोना लेकर आए हवाई जहाज वाले, पासपोर्ट वाले और भुगते पैदल चलने वाले, बीपीएल राशन कार्ड वाले तेजस्वी यादव। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राहुल गांधी बोले कोरोना से जंग में राज्यों को ताकत और जीएसटी का बकाया दे प्रधानमंत्री। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, कोरोना संकट पर बोले राहुल गांधी, लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं, एक होकर लड़ेगा हिंदुस्तान तभी जीतेंगे। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस जंग में भारत के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना लेकर आए हवाई जहाज वाले, पासपोर्ट वाले और भुगते पैदल चलने वाले, बीपीएल राशन कार्ड वाले तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगतना पड़ रहा है पैदल चलने वाले को। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने बुधवार को गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आने वालों पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगते पैदल चलने वाले, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले और कीमत अदा करे बीपीएल राशन कार्ड वाले, अमीरों की शान शौकत और बीमारी का हर्जाना बेचारे करोड़ों गरीब लोग भुगत रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं वो अब आगे आ रहे हैं। तेजस्वी ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को कम बताते हुए एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारें सोचती हैं कि वो गरीबों के खाते में महज 500 रुपए डालकर और उन्हें मुट्ठी भर दाल चावल का लालच देकर बहला लेंगी। मैं सरकारों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कोरोना से कोई मरे ना मरे, लेकिन करोड़ों गरीब लोगों को घर भेजें, महीने के राशन के इंतजाम करें, अन्यथा वो भूख से जरूर मर जाएंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा करने के कुछ ही घंटे बाद मुंबई और सूरत की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए। सभी ने मांग की वह अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराई जाए। ये सभी प्रवासी मजदूर दिहाड़ी मजदूर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले कोरोना से जंग में राज्यों को ताकत और जीएसटी का बकाया दे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे फेज में दूसरे दिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सिर्फ राज्यों और जिलों को मजबूती देने का है। केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और ज्यादा ताकत देनी चाहिए। पूरे देश को एक होकर इस वायरस से लड़ने की जरूरत है। सिर्फ लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी, आपको राज्य से लेकर जिला स्तर तक का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राहुल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई राज्य और जिले के स्तर पर है। केरल का उदाहरण देते हुए राहुल ने कहा कि निचले स्तर पर ठीक काम हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि लड़ाई नीचे से ऊपर की है। पीएम को चाहिए कि वे राज्यों के फंड का ध्यान रखें। राहुल ने कहा कि केंद्र को मेन नेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन राज्यों को अपने क्षेत्रों को लेकर फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह जिला इकाइयों को सुदृढ़ करे। राहुल ने कहा कि मेरा मुख्य सुझाव है कि सरकार रणनीति से काम करे। लॉकडाउन से बात नहीं बनी बल्कि सिर्फ टली है। स्टेटस की जीएसटी उनको मुहैया कराई जाए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की ओर से जिस स्पीड से पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। आज गोदाम में राशन पड़ा है, उसे लोगों तक पहुंचाइए। न्याय योजना को लागू कीजिए। जो लोग सबसे गरीब हैं उन्हें पैसे की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भले ही आप न्याय योजना का नाम बदलकर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऐसा काम जरूर कीजिए, क्योंकि जीवन सबसे जरूरी चीज है। ऐसे में हमें जिंदगियों को बचाना होगा, लेकिन अर्थतंत्र को भी देखना होगा। राहुल ने कहा कि 20% सबसे गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट पर बोले राहुल गांधी, लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं, राज्यों को अधिक अधिकार दे केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, यह एक तरह से पॉज बटन की तरह है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने पिछले 1-2 महीने में कई एक्सपर्ट से बात की है। लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है, यह कुछ समय के लिए कोरोना को रोक सकता है मगर खत्म नहीं कर सकता है।
जब देश लॉकडाउन से बाहर आएगा तो इसका असर फिर देखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ तैयारी करने का वक्त देता है। लॉकडाउन से कोरोना वायरस को नहीं हरा पाएंगे। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सलाह देते हुए कहा कि देश में रणनीति के तहत टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो टेस्टिंग का बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। हमें उन इलाकों में भी टेस्टिंग करनी होगी जहां केस नहीं है। रैंडम टेस्टिंग की देश में जरूरत है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सरकार को सलाह दी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुलकर बात कीजिए और उनकी मांगों को सुनिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दीजिए। न्याय योजना का नाम बदलकर ही पैसे दे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए देश को 2 मोर्चों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक हेल्थ और दूसरा अर्थव्यवस्था। फूड का सेफ्टी नेट तैयार करना होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन दीजिए। साथ ही न्याय योजना के तहत पैसे दीजिए। भले ही आप इस योजना का नाम ना दें और दूसरा नाम यूज करें, सिर्फ लॉकडाउन से ही बात नहीं बनेगी। आपको अपनी ताकत और संसाधन का सही से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना को लेकर अभी देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कोरोना के खिलाफ देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। लॉकडाउन से बात नहीं बनी है क्योंकि यह महामारी कुछ समय के लिए रुक गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज। कहा, डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर आगे बढ़े सरकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए व उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। सरकार को भी लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल का वार, लाठी चार्ज, भाषण नहीं, गरीब को मदद और राशन चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के संकट की वजह से देश में लॉकडाउन है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर हो रहा है। मजदूर गरीब लोगों को राशन की दिक्कतें आ रही हैं। प्रवासी मजदूरों को घर जाने की दिक्कतें हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल का कहना है कि सिर्फ भाषण नहीं बल्कि राशन की जरूरत है। गुरुवार को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि जो भी गरीबों, प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं उन गुरुद्वारे, मंदिर, एनजीओ को हमारा सलाम। हमारे लोग सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी लोगों का समर्थन करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने लिखा कि लाठी चार्ज के जरिए नहीं, भाषण के जरिए नहीं बल्कि राशन और आर्थिक मदद के जरिए सरकार लोगों की मदद करे। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्से में प्रवासी मजदूरों की चिंताएं सामने आई हैं, जिसमें मुंबई, सूरत, दिल्ली जैसे बड़े शहर शामिल हैं। मुंबई के बांद्रा में घर जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, तब जाकर मजदूर अपने क्षेत्रों में वापस गए। वहीं बुधवार को ऐसा ही नज़ारा दिल्ली में दिखा, जहां पर यमुना किनारे हजारों की संख्या में मजदूर आ गए। उनकी ओर से खाने की परेशानी की बात की गई और घर जाने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आश्वासन के बाद सभी को शेल्टर होम में वापस भेजा गया। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार से अपील कर रही है कि गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जाए। इसके अलावा जिन गरीब मजदूरों के कामकाज पर फर्क पड़ा है उन्हें आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में धर्म के आधार पर बांटे गए मरीजों के वार्ड, प्रियंका बोली ऐसे ही लोग हैं देश के दुश्मन। जी हां दोस्तों, कोरोना न किसी का धर्म देखता है ना ही जाति, ऐसा हम और आप पहले दिन से सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना धर्म जाति नहीं देखता है तो फिर कोरोना मरीजों को क्यों धर्म जाति के नाम पर बांटा जा रहा है? ऐसे लोगों को कौन ये अधिकार देता है कि कोरोना मरीजों को धर्म के आधार पर वार्ड में रखा जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक ऐसा मामला बीजेपी शासित राज्य गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है,
जहां के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों और संदिग्धों के वार्ड को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग बनाया गया। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद ऐसा किया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रियंका ने आगे लिखा कि हम एक राष्ट्र हैं और हम एक विनाशकारी महामारी से खुद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे बीच अंतर नहीं करता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कोई हमें धर्म, जाति या पंथ के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग इस महान देश और उसके बहादुर लोगों का सबसे बुरा दुश्मन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साउथ दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय में हुई कोरोना की पुष्टि, 72 परिवारों को किया क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन से जुड़े एक डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी मिलते ही दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को एक इलाके में 72 घरों में रहने वाले परिवारों को होम क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा है। वहीं पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ काम करने वाले 17 लोगों को छतरपुर स्थित दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। डीएम के अनुसार बीएम मिश्रा ने बताया कि मालवीय नगर इलाके में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन के एक डिलीवरी बॉय की मंगलवार को कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत उसके 16 साथियों को दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक घर की पहचान करने के लिए एक खास निशान लगाया गया था, जहां आउटलेट द्वारा पिज्जा डिलीवरी किया गया था। मिश्रा ने बताया कि जांच में हमने पाया कि 72 घरों ने उस आउटलेट से डिलीवरी ली थी और इसलिए सभी को एहतियाती उपायों का पालन करने और सेल्फ क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा गया है। मिश्रा ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी डिलीवरी बॉयज़ को निर्देश दिया गया है कि वे डिलीवरी का काम करते समय मास्क का इस्तेमाल करें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक है, लेकिन डिलीवरी सेवाओं की अनुमति है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।